सभी बच्चों का स्वागत है। कल हमने सूरदास के विरह वर्णन से संबंधित पद पढ़े थे। उसी क्रम को हम आगे जारी रखते हुए पुनः इसी पद शेष बचे पदों के बारे में आज बातचीत करेंगे। उसके पूर्व में भ्रमर गीत जो एक सफल व्यंग काव्य है उससे संबंधित कुछ बातें आपके साथ साझा करती हूँ। तो जो श्री कृष्ण का सूरदास जी का भ्रमर गीत है, ये एक भावनात्मक संवेदनाओं की गहराई से युक्त है और यह सब गोपियों की विरह वेदना, उद्धव की अनर्गल प्रलापरति, कृष्ण की निष्ठुरता आदि के कारण और भी उनका जो विरह है वह गहरा गया है या संवेदनाएं और भी गहराई से अनुभूत कर रही हैं। इस प्रसंग में एक ओर तो गोपियों की प्रेम भावना जनित विरह अनुकूलता का दिग्दर्शन होता है, तो दूसरी ओर ज्ञान पर प्रेम की, निर्गुण पर सगुण की और विजय जो है वो दर्शाई गई है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह कृष्ण व उद्धव की अज्ञानता व निष्ठुरता पर व्यंग किया गया है। व्यंग करती हुई गोपियाँ जो उनके व्यंग तो गोपियाँ कर रही हैं पर उनके निशाने पर हैं इस समय उद्धव। तो वह उद्धव को स्वार्थी और निष्ठुर समझती हैं तथा जो गृहिणी स्त्रियों के मानस में प्रिय के स्वभाव में बसी निष्ठुरता और उद्धव की अनर्गल बातें जो हैं वो और अधिक उन्हें चोट पहुंचाती है या घाव देती हैं। फलस्वरूप व्यंग का स्वर और तीखा व पैना होता जा गया है तथा गोपियों द्वारा कृष्ण व उद्धव को दिए गए उपालंब वे न केवल उपालंब हैं वरन वे सफल और मर्मांतक व्यंग भी हैं। इस तरह हम देखते हैं कि भ्रमर गीत न केवल विरह काव्य है वरन एक सफल व्यंग काव्य रचना भी है। अब हम अपने जो शेष बचे पद हैं उनके बारे में बात करते हैं, उनकी व्याख्या भी करते हैं। तो जो पहला पद है वो मैं सस्वर वाचन कर देती हूँ, उसके बाद उसका अर्थ करूँगी। प्रीति करी काहू सुख न लहो, प्रीति पतंग करी पावक सो, आपे प्राण दहो, अलिसुत प्रीति करो जल सुसो, संपुट मान गयो, सारंग प्रीति करो जू नाद सो, सन्मुख बान सहो, हम जो प्रीति करी माधव सो, चलत न कछु कहो, सूरदास प्रभु बिन दुख पावत, नैननी नीर बहो। अर्थात जो गोपियाँ हैं वे अपनी मनोदशा को और संवेदनाओं की गहराई को जो अनुभव कर रही हैं, श्री कृष्ण के प्रति उन्होंने जो अपने मन में प्रेम का अनुभव किया, समर्पण किया श्री कृष्ण के या एकनिष्ठ प्रेम किया, उसके दुखद अंत के बारे में वो बताती हैं कि ये तो बात बिल्कुल सत्य है कि प्रेम करने से किसी को भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि उनका अनुभव कुछ ऐसा ही रहा है। तो गोपियाँ अपने मन को सांत्वना देती हुई कहती हैं कि प्रीति अर्थात प्रेम करके किसी ने भी सुख और आनंद प्राप्त नहीं किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि गोपियों ने भी श्री कृष्ण से प्रेम प्रीति कर सुख नहीं प्राप्त किया। और उसके उदाहरण स्वरूप वे बताती हैं कैसे पतंगे ने आग से प्रेम किया और स्वयं ही प्राणों की हानि को प्राप्त हो गया, ने प्राण गंवा दिए, यानी जीवन से भी गया। और इस तरह और एक अन्य उदाहरण देती हुई कहती हैं कि भ्रमर ने कमल से प्रेम किया तो स्वयं को कमल की पंखुड़ियों में ही कैद कर दिया और वह उड़ना तक भूल गया और अपने प्राण की हानि हुई उसे भी। इसी क्रम में हिरण ने संगीत की स्वर लहरियों के आकर्षण में खींचा हुआ चला जाता है और शिकारी उसको छल से या धोखे से उसका वध कर देता है। तो हिरण की ने भी संगीत की स्वर लहरियों के कारण अपने प्राणों को गंवा दिया। कहने का तात्पर्य गोपियाँ पुनः बताती हैं कि जिसने भी प्रेम किया उसको कभी भी सुख और आनंद की प्राप्ति नहीं हुई, अपितु उसे दुख ही सहना पड़ा है। इस तरह सूरदास जी कहते हैं कि मैं तो प्रभु श्री कृष्ण के बिना दुख पाता हूँ और मेरे इन आँखों से हमेशा ही आंसू और रूपी जल प्रवाहित होता रहता है। तात्पर्य ये है कि जो सूरदास के माध्यम से एक तरह से गोपियों के मनोभावों को व्यक्त किया गया है। बिनु दुख पावत नैननी निर्भय, प्रभु अर्थात श्री कृष्ण के बिना दुख दारुण दुख सहना पड़ रहा है और नेत्रों से अनवरत जो जल धारा है या आंसू है प्रवाहित हो रहे हैं। इस तरह गोपियों ने अपनी विरह व्यथा का मार्मिक चित्रण इन पंक्तियों में किया है। आगे हम दूसरा पद है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उसको पहले मैं पढ़ देती हूँ और इसके कठिन शब्द बताऊंगी आपको। संदेशनी मधुवन कूप भरे, अपने तो पठवत नाही मोहन, हमरे फ्री न फिरे,
जिते पथिक पठाए मधुबन ते। मधुबन मधुबन को बहुरी न शोध करे, कै वे श्याम सिखाई प्रमोदे, कै कछु बीच मरे। कागद गरे मेघ मसी खूटी, सरदव लागी जरे। सेवक सूर लिखन को आंधो, पलक कपाट अरे। फिर कठिन शब्द जो है इसमें, कूप का अर्थ है कुआं, पथिक का अर्थ है राहगीर, प्रमोदे का अर्थ है सीख देना या जरूरत से ज़्यादा ज्ञान देना, मेघ का अर्थ है बादल, और मसी का अर्थ है यहाँ पर स्याही। तो यहाँ इन पंक्तियों में अपने मन के भाव को, अपनी मन की वेदना को, पीड़ा को व्यक्त करते हुए गोपियाँ कहती हैं कि संदेशनी मधुबन कूप भरे। श्री कृष्ण को हमने अपने प्रेम से संबंधित अनेकों पत्र लिखे, और इतने पत्र लिखे हैं कि हमारे संदेशों से तो मथुरा के कुएं तक भर गए होंगे। अर्थात अतिशयोक्ति अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। पर श्री कृष्ण अपनी तरफ से तो कोई पत्र सूचना हमें भेजते नहीं है, और हमने जो पत्र और चिट्ठियाँ उनको भिजवाई है उनका भी प्रत्युत्तर नहीं देते हैं। हमारे प्रयासों में कोई कमी नहीं थी। हमने जितने भी राहगीर मथुरा जाते थे उन सभी के साथ हमने अनेकों संदेश भिजवाए, लेकिन कोई भी राहगीर, कोई भी पथिक श्री कृष्ण का संदेश लेकर पुनः हमारे पास नहीं आया। हमें तो ऐसा लगता है कि जितने भी हमने राहगीरों को और पथिकों के माध्यम से पत्र और संदेश भेजे थे, श्री कृष्ण ने उन सारे ही पथिकों को अपने वश कर लिया या समझा बुझा दिया है, और इस तरह वे कभी लौटे नहीं। या एक और संभावना उन्हें लगती है गोपियों को, शायद वे श्री कृष्ण तक पहुँचे ही ना हो, और राह में या मार्ग में बीच में ही वह मृत्यु को प्राप्त हो गए हों। इस तरह इन संभावित कारणों के कारण शायद राहगीर हमारे तक सूचना लेकर पुनः नहीं आए। इसी तरह गोपियाँ आगे कहती हैं कि हमारी स्थिति बहुत विचित्र हो गई है, क्योंकि विरह व्यथा की अधिकता और उसकी गंभीरता के कारण हमारी स्थिति कष्टदायी हो रही है। अब गोपियाँ श्री कृष्ण के द्वारा उत्तर न भेजे जाने के कारण की कल्पना करती हैं, अनुमान लगाती हैं, और दूसरे शब्दों में कहें तो कयास लगाती हैं कि ब्रज में शायद स्याही खत्म हो गई है, कागज भी गल गए होंगे, और दावानल ने जो कलम जिससे सरकंडे जिससे कलम या लेखनी बनाई जाती है वह भी जलकर ख़त्म हो गई होगी, इसलिए वह हमें पत्र नहीं भेज रहे हैं। श्री कृष्ण की जो अभाव है या श्री कृष्ण का उनको संदेश न भेजने के कारण पर भी वे पर्दा डालती हुई वो सारी संभावनाएं कृष्ण के पक्ष में करती हैं। वे कृष्ण को किसी तरह नहीं चाहती कि वे दोष का भागी बनाएं। तो इस तरह से वे आगे कहती हैं कि हमने नेत्रों रूपी कपाट को बंद कर लिया है, अर्थात साधनों के अभाव में श्री कृष्ण को लिखने में बाधा उपस्थित हो रही होगी, और वैसे भी वे हमें पत्र किस लिए और किस तरह लिखते, क्योंकि वे तो हमारे नेत्रों में बसे हुए हैं और हमने अपने नेत्रों रूपी कपाटों को बंद कर रखा है। अतः श्री कृष्ण जब बाहर नहीं आएंगे हमारे नेत्रों से तो वे पत्र कैसे लिखेंगे। इस तरह अपने प्रिय के पक्ष में ही उत्तर देती हुई अपने मन को सांत्वना देती हैं। और यहाँ अतिशयोक्ति, अनुप्रास और अलंकार का सुंदर प्रयोग है। ब्रज भाषा का लालित्य अर्थात सौंदर्य देखते ही बनता है, और भाषा सहज और सरल है। अगला पद मैं आपको पढ़ देती हूँ। सखी इन नैननी ते घनहारे, बिन्हई ऋतु बरसत निसी बासर। सदा मलिन दो उतारे, उरद श्वास समीर तेजति। सुख अनेक द्रुम डारे, पदन सदन करी बसे बचन खग। दुख पावत के मारे, दूरी दूरी बूंद परत कंचुकी। मिली अंजन सो कारे, मानो परन कुटी सिव कीनी। विधि मूर्ति धरी न्यारे, घुमरी घुमरी बरसत जल छाड़त। डर लागत अंधियारे, बूढ़त ब्रजही सुख को सूर राखे। बिनु गिरिवर्धर प्यारे। अब गोपियाँ अपने व्यवस्था का वर्णन करती हुई कहती हैं, असहाय अवस्था का वर्णन करती हुई कहती हैं कि एक दूसरे को बताती हैं, साझा करती हैं कि हे सखी, इन नेत्रों से तो बादल भी मानो हार गए हैं या पराजित हो गए हैं, क्योंकि बिना वर्षा ऋतु के भी ये नेत्र दिन रात अश्रुधारा प्रवाहित करते रहते हैं, और लगातार अश्रुधारा प्रवाहित होते रहने से नेत्र रूपी तारे जो हैं वे मानो मलिन हो गए हैं या दृष्टि धुंधला गई है।
हमारे शरीर की जो ऊर्ध्व सांस हैं वह तो मानो हवा की इससे भी तेज गति से चल रही हैं, और इन सांस रूपी हवा ने सुख रूपी बहुत सारे पत्ते जो हैं वो हमसे अलग कर दिए हैं, अर्थात सुख हमसे दूर चला गया है। गोपियाँ पुनः अपने मनोभाव को व्यक्त करती हुई कहती हैं कि दुख रूपी पावस अर्थात वर्षा ऋतु से दुखी वचन रूपी पक्षी मुख रूपी घर में बस गए हैं। अर्थात तात्पर्य ये है कि श्री कृष्ण की स्मृति में नाकों से जो अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, उनकी स्मृति में से दुखी वचन रूपी पक्षी जो चुपचाप हमारे मुख के अंदर शांत बैठा है, अर्थात हमारी अभिव्यक्ति मानो कुंद हो गई है, हमारे शब्दों पर मानो कोई पहरा लग गया होगा, और अनवरत आँखों से आंसू बहने से जो हमारा ऊपरी वस्त्र है उस पर आंसुओं के साथ काजल बह बह कर अपने निशान छोड़ रहा है। और इस तरह से हमारे बादल जैसे उमड़ते घुमड़ते हैं, वैसे ही हमारा हृदय में विचारों की उमड़ घुमड़ रहे हैं, और जो नेत्र हैं वे बादलों के समान हो गए हैं, और उनसे आंसू रूपी जल की झड़ी लग गई है। तथा परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो गई हैं, वातावरण कुछ ऐसा हो गया है कि अंधकार से हम डर का भय का अनुभव करते हैं। आगे सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ इन विषम परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में महसूस करती हैं कि जब पहले तो इंद्र के कोप भाजन से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उंगली पर धारण करके वर्षा ऋतु से सबकी रक्षा की थी, पर अब श्री कृष्ण के अभाव में हमारी कौन रक्षा करेगा, हमारा कौन सहारा बनेगा। इस तरह गोपियों की मानसिक और शारीरिक स्थिति का मार्मिक चित्रण हुआ है। पुनः अतिशोक्ति उत्प्रेक्षा अलंकार हैं, भाषा सरल और सहज है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने इन पदों में गोपियों की विरह अवस्था का वर्णन किया है, और वह जो भी मानसिक कष्ट अनुभव कर रही हैं, उद्धव जो उनको ज्ञान देना चाहते हैं, और वह अपना श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम को के आगे उद्धव के ज्ञान को भी मानो धूल धूसरित कर देती हैं। और इस तरह से गोपियाँ अपने मन की व्यथा को इन पदों में व्यक्त कर रही हैं, जो कि सर्वग्रह वर्णन का सर्वश्रेष्ठ एक तरह से उदाहरण है ये पद। तो बच्चों, इसको यहीं समाप्त करते हैं। शेष बचे पदों को हम अगले अध्याय में या अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद बच्चों।